टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर, एक एक करके हम इन तीनों चारों को समझने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, और हम इसे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करके भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। पहले हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर। मान लो आप मार्केट गए और वहाँ पर 40 रुपये की भिंडी मिल रही है सुबह सुबह, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप दुकानदार से बहस करो भाई इसको 35 की लगा दे या 30 की लगा दे। तो आप क्या करोगे, भाई 40 की भिंडी है, दे दे मुझे फटाफट से, मेरे पास टाइम नहीं तेरे से बहस करने के लिए, मुझे दे दे भिंडी। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आप जो भी मार्केट का प्राइस होता है उस पे ले लेते हो। कोई भी स्टॉक मान लो 1800 पे चल रहा है, आप उसे 1800 पे ही ले लोगे। आप कहोगे मुझे वेट नहीं करना कि ये 1700 पे आए, भाई मैं नहीं चाहता इतना वेट करना, मेरे पास टाइम नहीं, मैं 1800 पे से खरीद लूंगा। अब हम चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। आप एक चीज देखो, ये प्राइस वाले पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ना ही ट्रिगर प्राइस पे क्लिक कर पाओगे। मार्केट के अंदर आपको सिर्फ इसी प्राइस पे मिल जाएगा जो अभी चल रहा है, यानी कि इस प्राइस पे ही बाय होगा। आप अपना मनपसंद 35 रुपए या 30 रुपए नहीं डाल सकते कि मुझे 30 में भिंडी चाहिए, आपको 40 में ही लेना पड़ेगा। तो आपको जो मार्केट में प्राइस चल रहा है अभी इन्फोसिस का 1929, तो इसी पे खरीदना पड़ेगा आपको। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। और इंट्राडे का मतलब होता है कि सिर्फ एक दिन के लिए खरीद रहे हो। अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं लिमिट ऑर्डर के बारे में। आप गए सुबह सुबह मार्केट में 40 रुपए की भिंडी ले आए और दिन भर सोचते रहे यार मैं महंगा ले आया, इस बार मैं शाम को ही पहले ही खरीद लूंगा। इस बार आप शाम को मार्केट गए और आपने सोचा क्यों ना लौकी ले ली जाए यार, इस बार लौकी ले लेता हूं मैं, जो कि उसने बोला भाई 80 रुपए है, बट आपने कहा उसे नहीं मैं 80 रुपए नहीं दूंगा भाई, तुझे 80 तो मैं नहीं देने वाला, मैं इसे 70 दूंगा। तो आपने कहा भाई 70 पे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा वरना तू जा। तो ऐसे ही स्टॉक्स में होता है। आप क्या कहते हो, इन्फोसिस का प्राइस अभी 1900 रुपए चल रहा है, आप कहते हो भाई मैं इस पे नहीं लूंगा, ये महंगा है, जब तक ये 1800 पे नहीं आएगा तब तक मैं नहीं लूंगा। तो आप क्या करते हो, एक लिमिट सेट कर देते हो प्राइस के अंदर। तो अब हम चलते हैं जीरोधा पे और देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है और कौन लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आप इसके ऊपर अब क्लिक कर पा रहे हो, प्राइस डाल सकते हो अपना आप, यानी कि अभी 1900 रुपये चल रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पर 1800 रुपये डाल दो और वेट करो कि जब ये 1800 आएगा तो मैं लूँगा। तो आप यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ठीक है। देख रहे हो, तो अभी मार्केट क्लोज है इसलिए ये हो नहीं रहा है, जब मार्केट खुला रहेगा तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए लिमिट ऑर्डर का मतलब, यानी कि आप थोड़े कम प्राइस पे लेना चाहते हो, अपनी मनपसंद प्राइस पे लेना चाहते हो। ऑर्डर, एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। मान लो आपने इन्फोसिस का लिया 1800 रुपये में या 1900 रुपये में बाय किया आपने इन्फोसिस को मार्केट ऑर्डर के ऊपर। आपने कहा कि यार ये अगर ये 1800 के नीचे जाएगा तो मुझे इसको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑलरेडी आपने 1900 पे लिया है और ये 1800 पे आ गया है, तो आपको ऐसे ही 100 रुपये का लॉस है। तो आपने कहा यार 1800 के नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको मौका देता है कि यार आप इसे बेच पाओ बिना ज़्यादा लॉस लिए। तो आपको क्या मौका मिलता है, एक मिलता है प्राइस डालने का और एक मिलता है ट्रिगर प्राइस डालने का। तो प्राइस मान लो आपने कहा यार देखो 1800 से 1790 के बीच में मुझे इसको बेचना है, तो आप क्या करोगे, एसएल ऑर्डर लगाओगे, ठीक है। तो ये प्राइस डालोगे और एक ये प्राइस डालोगे, ट्रिगर प्राइस और ये प्राइस जहां पर आपको बेचना है। तो अब हम चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और इसको देखते हैं। सिंपली एसएल ऑर्डर का मतलब ही यही है कि आपको एक रेंज दे दिया जाएगा, उस रेंज में आपका स्टॉक जो है बिक जाएगा। ना ही इस रेंज के बाहर बिकेगा, ना ही इस रेंज के नीचे बिकेगा, ना ही इस रेंज के ऊपर बिकेगा, इसी बीच में बिकेगा। 1800 से 1790 के बीच में ही बिकेगा ये आपका स्टॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एसएल ऑर्डर लगाओगे तो आपके लिए दोनों बॉक्स खुल जाएंगे, ठीक है, प्राइस का भी और ट्रिगर प्राइस का भी, ठीक है। तो प्राइस में आप डालोगे 1790 डाल दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप डालोगे गाइस 1800 रुपये, ठीक है। तो आपकी एक ये रेंज बन गई कि इस रेंज में आपका ये जो है स्टॉक बिक जाएगा, ठीक है। समझ गए एसएल का मतलब। अब नेक्स्ट हम समझेंगे एसएलएम ऑर्डर। एसएलएम ऑर्डर में क्या होगा ना, आपका सिर्फ सेम है ये दोनों, ठीक है। एसएलएम ऑर्डर में आपका जैसे ही करोगे आप क्लिक, तो ये प्राइस वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा, आप इस पर क्लिक नहीं कर पाओगे प्राइस वाले पे, ठीक है। तो सिर्फ आप ट्रिगर प्राइस पे क्लिक कर पाओगे। इसका मतलब है, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ कि आप सिर्फ ट्रिगर डाल सकते हो। मान लो हमने ट्रिगर प्राइस 1800 डाला है, अब हम चलते हैं उस पर थोड़ा ब्लैंक पेज पे, फिर और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एसएलएम ऑर्डर में क्या है, अभी आपने 1900 रुपये का स्टॉक लिया इन्फोसिस का, आपने कहा यार ये 1800 के नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। एसएलएम ऑर्डर में क्या होगा, आप ट्रिगर प्राइस डाल दोगे 1800 रुपये, इसके नीचे कोई सा भी जो अच्छा प्राइस मिलेगा उसके ऊपर आपका ब्रोकर निकाल देगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपने एसएल ऑर्डर में मान लो 1800 से 1790 की रेंज बनाई, बट यार मान लो स्टॉक इतनी तेजी से गिरा कि ये इस रेंज के सीधा बाहर ही गिरा, तब क्या करोगे, आपका स्टॉक तो बिकेगा नहीं, आपका स्टॉक तो सिर्फ इसी
रेंज में बिकेगा ना अगर एसएल ऑर्डर लगाओगे तो। लेकिन एसएलएम में क्या होता है, 1800 के नीचे ये जहां भी बायर बैठे होंगे उस प्राइस पे ये बिक जाएगा, ठीक है। 1800 के नीचे इसे बिकना ही बिकना है। लेकिन एसएल ऑर्डर में क्या होता है, शायद आपका स्टॉक बिके ही ना और आप लॉस लेते रह जाओ, क्योंकि आप एक रेंज डिसाइड कर चुके हो। अगर इस रेंज के बाहर ही स्टॉक खुला तो फिर ये बिकेगा नहीं, इधर खुला तो भी नहीं बिकेगा। तो इसलिए हम लगाते हैं एसएलएम ऑर्डर, यानी कि बिकना ही बिकना है। बट एसएलएम ऑर्डर का घाटा ये कि हो सकता है यार 1800 के नीचे आप बेचना चाहते थे 1790 पे, बट लेकिन यार इतना नीचे खुला, ये 1600 पे खुला, तो आपका ये 1600 पे बिक जाएगा, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा एसएलएम ऑर्डर का। तो सभी ऑर्डर्स के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होगी। इन सभी के डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर के डिसएडवांटेज को समझते हैं। मान लो आपने 1900 का स्टॉक चल रहा था और आपने कहा मुझे भाई इसी पे दे दे, बट आपके बाय करते 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 क्या हुआ ना, ये चला गया 1920 के ऊपर, तो ये आपका 1920 पे बाय हो जाएगा, क्योंकि उस समय मार्केट ऑर्डर 1920 है। आप बाय कर रहे हो बट उसी समय इतनी तेजी से स्टॉक ऊपर गया कि वो 1920 पे चला गया, तो उस वक्त मार्केट क्या है, मार्केट में 1920 चल रहा है, तो 1920 पे बाय हो जाएगा। तो घाटा ये है, आप 1900 पे ले रहे थे बट आपको वो मिला 1920 पे ही। अगर हम बात करें लिमिट ऑर्डर की, तो इसमें क्या होता है, मान लो आपने कहा कि भाई मैं तो 1800 पे लूंगा, 1900 पे नहीं लूंगा, बट हो सकता है कि प्राइस 1900 से नीचे आए ही ना, ये ऊपर भागता रहे, ऊपर जाता रहे, आपके 1800 पे आए ही ना, तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो लिमिट ऑर्डर का ये घाटा है कि हो सकता है आप स्टॉक ले ही ना पाओ। ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टॉक सिर्फ एक रेंज में बिकेगा, यानी कि 1800 से 1790 के बीच में ही बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। इसके नीचे नहीं बिकेगा, इसके ऊपर नहीं बिकेगा। और मान लो स्टॉक इतनी तेजी से गिरा कि भाई ये 1790 के नीचे ही खुला जा करके, अगले दिन गैप डाउन इतना तगड़ा खुला, 1600 पे खुला, तो ये आपका स्टॉक बिकेगा ही नहीं और आप लॉस लेते रह जाओगे। इसी को सॉल्व करने के लिए फिर हम आ गए एसएलएम ऑर्डर पे। एसएलएम ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि आपको एक ट्रिगर प्राइस डालना होगा, 1800 के नीचे ये कहीं भी बिक सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर 1600 पे खुला तो ये 1600 पे बिक जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपको 200 से 300 रुपए का लॉस हो जाएगा पर स्टॉक। तो ये कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, इंट्राडे में हम डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं यार, ताकि हमारा ऑर्डर फुलफिल तो हो जाए। इंट्राडे में हम आते ही हैं कि हमें लेना है। अगर हम लिमिट लगा के बैठे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में शायद हम ले ही ना पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम सीधा मार्केट ऑर्डर लगाते हैं ताकि हमारा ऑर्डर फुलफिल हो जाए, तो इसलिए हम मार्केट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। मैं तो मार्केट पे चलता हूँ, सम टाइम मैं लिमिट लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, अदरवाइज मैं मार्केट पे चलता हूँ। एसएल और एसएलएम को मैं इस्तेमाल नहीं करता इतना ज़्यादा, और आई होप कि आप लोग भी ना करो इतना, ठीक है, क्योंकि इतना यूज़ में आएगा भी नहीं एसएल एसएलएम। आप मैनुअली लगा सकते हो स्टॉप लॉस, जब भी आपको दिखे कि प्राइस ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो हाथ से बेच दो, जरूरी नहीं है कि एसएल लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो आप खुद भी उसे एग्जिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कवर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वैलिडिटी लिखा हुआ था, ये भी हम समझेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।